दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल कोरोना टाइम्स में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। आज की दूसरी बड़ी खबर, भारत के अंदर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 के पार कर गया है। हमारी वेबसाइट covid19india.org से हम आपके पास लेकर आ रहे हैं एकदम लेटेस्ट, एकदम ताज़ा खबर कोरोना केसेस की। दोस्तों, भारत में ये बहुत बुरी खबर आ रही है कि जैसे जैसे 3 मई पास आ रहा है और हम सोच रहे हैं कि कोविड-19 बीमारी से हम लड़ लेंगे और हम अपना लॉकडाउन खोल देंगे, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि देखिए केसेस देखिए। मैं ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सबसे पहले सीधा आपके पास आंकड़ों पे जाऊँगा। कंफर्म केसेस लाल रंग के अंदर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तिथि देखिए, आज की 21 अप्रैल है। रात्रि के 10:47 पे प्रोग्राम बनाया जा रहा है। आपके सामने है कंफर्म्ड केसेस 20,80 लाल रंग में। नए केसेस 1,537 अब तक के सबसे ज़्यादा केसेस। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश का दूसरा दिन जो 21 दिन का लॉकडाउन किया था, 570 के आसपास केस थे। आज केसेस हो गए हैं 20,080। 20,080 मैं मान भी नहीं सकता, मुझे लग रहा था कि 2,000 होगा, लेकिन तो 20,080 का आंकड़ा हो गया। अभी भी 15,460 लोग अस्पताल के अंदर है और 3,975 लोग हरे रंग के अंदर जो आप देख रहे हैं ये इनका इलाज हो गया। और 645 53 नई मौतें। आज मेरे पिछला प्रोग्राम में 550 मौतें थी, अब 645, लगभग 100 मौतें 2 दिन में, लगभग 50 मौतें प्रतिदिन भारत में हो रही है। जैसा कि मैंने पहले भी आपके सामने ये बात डिस्कस करी थी कि भारत के अंदर एक चीज होती है कि एक दिन में आंकड़े नहीं आते, एक दिन ऊपर जाता है। ये देखिए, ये ऊपर जाता है, ग्राफ नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आया यहाँ पे, तो समझ लीजिए अब ये यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा। बहुत बुरी हालत है भारत के अंदर। ये देखिए, जबकि जो लोग ठीक हो रहे हैं उनका आंकड़ा भी नीचे जाता है और ज्यादा नीचे जाता है, ऊपर कम आ रहा है और नीचे कम आ रहा है। ये आंकड़ा उनका है एक्टिव केसेस का, कि जो भी एक्टिव केसेस हैं अभी जो चल रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये कम हो रहे हैं। और हमारे यहाँ पे ये अच्छी बात है कि अगर 20,000 में से 3,000, लगभग 4,000 लोग ठीक हो गए, इसका मतलब अगर 20,000 में से हम 4,000 लोग ठीक हो गए, बहुत बड़ी बात है कि हमने 20% लोगों को। दोस्तों, आपको बताता हूँ, जब कोरोना नया नया आया था, कोरोना वायरस के अंदर भारत में 8% लोग ठीक हो पा रहे थे। 20% लोग केसेस के अंदर रिकवर हो रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर है कि 20% लोग रिकवर हो रहे हैं। मरने वाले जो, इनको मैं अगर इन दोनों को उठा के क्लोज केस मानता हूँ, मतलब ये केस वो या तो मरीज मर गया या मरीज घर चला गया। इसके अंदर अगर हमारे पास 400 में से 645 लोग मर रहे हैं, तो ये भी एक संकेत है कि हमारे यहाँ पे इलाज अच्छा हो रहा है। और जो ये आंकड़ा शुरुआत में 23% जा रहा था, देखिए मैं आपको यहाँ से वर्ल्ड मीटर से दिखाता हूँ। मैंने जो आखिरी बार भारत का आंकड़ा देखा था उसमें ये था कि क्लोज केसेस, जो केसेस बंद हो रहे हैं, उन केसेस के अंदर भारत के अंदर 23% लोग मर रहे थे और बाकी लोग जो हैं वो घर पे जा रहे थे ठीक होके, स्वस्थ होके। कोरोना वायरस की बहुत सारी समस्याएं हैं, टेस्टिंग की समस्याएं हैं, वैक्सीन की समस्याएं हैं। इन समस्याओं पे भी हमारे अलग अलग प्रोग्राम बनते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि भारत के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, उस आंकड़े के हिसाब से ये देखिए 16% डेथ, 3,886 यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। उसके अलावा रिकवर केस यहाँ दिखा रहा है 84% लोग रिकवर। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि हमारे 23% लोग एक समय में मृत मृत हो रहे थे, मौत की गोद में जा रहे थे। अब वो आंकड़ा घट के 16% रह गया है। भारतीयों को जीवन मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि आज किस किस राज्य के अंदर क्या क्या आंकड़े रहे। सबसे पहले आते हैं हम नंबर 1 स्टेट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अभी भी नंबर 1 बना हुआ है। ये देखिए आपके सामने, ये महाराष्ट्र का आंकड़ा आ रहा है। 5,218 केसेस हो चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर और 552 नए केस, 552 एक ही दिन में महाराष्ट्र में आए हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में क्या हाल हो रहा होगा आप समझ सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार के लिए और महाराष्ट्र के लोगों के लिए कितनी बुरी खबर है ये कि जिस दिन हमने लॉकडाउन लगाया था लगभग 500 के आसपास केस थे दूसरे दिन, लेकिन आज महाराष्ट्र के अंदर
500 से ज्यादा केस एक ही दिन में आ गए हैं दोस्तों। बहुत बुरी खबर है, 550 केसेस एक ही दिन में। गुजरात, दूसरी बड़ी खबर, गुजरात जो कि कहीं यहाँ 5वें 6ठे स्थान पे था, मेरे पहले वाले वीडियो के अंदर भी आपने देखा होगा, दूसरे स्थान पे आ गया दोस्तों। बहुत बुरी खबर है ये कि गुजरात दूसरे स्थान पर आ गया है। दोस्तों अगर इसी तरह से ये आंकड़ा बढ़ता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हमारा 3 तारीख तक लॉकडाउन हट पाएगा। महाराष्ट्र की खबर देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कोरोना वायरस का क्या हालचाल अभी चल रहा है। आइए सबसे पहले न्यूज खबरों पे आते हैं। प्रमुख खबरें क्या कह रही है दोस्तों? बहुत दुख की बात है कि महाराष्ट्र के अंदर 552 केसेस आ गए हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन, महाराष्ट्र ऑल्सो हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कोरोना वायरस डेथ्स इन द कंट्री। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें हो रही है कोरोना वायरस की। गुजरात इज द थर्ड स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड-19। न्यूज को देखते हैं हम। उसके बाद ये देखते हैं क्या कह रहा है लेटेस्ट अपडेट। महाराष्ट्र सेट कोरोना वायरस आउटब्रेक केसेस महाराष्ट्र के आ रहे हैं। लॉकडाउन नॉट नोटिफाइड, अभी लॉकडाउन महाराष्ट्र सीएम वॉर्न्स पीपल। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि लॉकडाउन अभी लिफ्ट नहीं हटने के चांसेस को ना माने, ये ना सोचें कि हट गया है। महाराष्ट्र में काफ़ी सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी है जहाँ पर देखिए 0 केसेस है, लेकिन कई जगहों पे ज़्यादा, खास करके मुंबई के अंदर ये ज़्यादा केसेस हैं। उसके बाद देखते हैं क्या न्यूज़ आई है महाराष्ट्र की। भारत में इंटरनेट 4G इंटरनेट पे आपको ये दिखाया जा रहा है और न्यूज़ हम आपको यही कोशिश करते हैं कि पूरी अच्छे से न्यूज़ दिखाएं और ना केवल इंटरनेट से संबंधित और न्यूज़ दिखाएं बल्कि और भी तथ्य आपको दिखाएं। लेकिन क्योंकि आपके पास भी समय कम है और वीडियो लंबे हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों लंबे वीडियोस को ये सोच के बंद नहीं कीजिएगा कि लंबे वीडियोस हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा। आपकी जानकारी, आज मेरे पास मेरे बहुत से लोगों से बात हुई, मैंने भी फ़ोन किया और चिंता सबकी यही बनी हुई है कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। लोगों के काम धंधे रुके हुए हैं, अभी पैसे हैं, कल को पैसे नहीं होंगे। पैसे के अलावा एक इंसान का मन होता है कि वह घर में किस तरह से रह पाता है, वह भी इतना आसान नहीं होता। चलिए, इसको खुलने में टाइम लग रहा है, हम बाकी राज्यों पे देख लेते हैं, उसके बाद हम न्यूज़ सेक्शन के ऊपर आएंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर बड़ी खबर है कि 552 केस हो गए। कल तक दिल्ली दूसरे नंबर पर चल रहा था। दिल्ली के अंदर परसों रात को, कल जब मैंने देखा था 2000 केसेस दिल्ली में लगभग आ चुके थे। दिल्ली तीसरे नंबर पर आ गया है 75, लेकिन अभी नए केस आए दिल्ली में। दुख की बात है, लग रहा था 2 दिन तक कोई केस नहीं आया, लेकिन लग रहा था कि केस नहीं आएगा, दिल्ली रुकेगी। ना केवल 75 केस आए, 85 नए हॉटस्पॉट भी दिल्ली के अंदर बने हैं। एक बार आपको मैं बताता हूं, अगर हम इस न्यूज़ को इस तरह से जाके देखें, टूल्स में जाके पिछले 1 घंटे में क्या क्या न्यूज़ आई है, ये देखिए। ये फेक न्यूज़ का मुद्दा बहुत चल रहा है, हम इस पर नहीं जाएंगे। हम सिर्फ डाटा की, आंकड़ों की बात करेंगे, समस्याओं की बात करेंगे। ऊटपटांग की बातें हम अपने चैनल पे डालना नहीं चाहते, इसलिए हम ऐसे ही लोगों को चाहते हैं कि जो लोग अच्छी सी और एकदम बढ़िया खबर देखना चाहें वही हमारे चैनल पर आएँ। हम मज़े, चटकरे, मस्खरे इन सब को अपने चैनल पे नहीं डालते। हमारा बहुत सीरियस ऑडियंस है, हम सीरियस ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये महाराष्ट्र की आपको कुछ खबरें दिख रही होंगी, ये इनको एक बार मैं हिंदी में डाल दूं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हिंदी के अंदर पढ़ते होंगे। तो हिंदी में देखिए। अब देखिए, थोड़ी सी आसानी होगी, मेरे को ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा। मुंबई में कोरोना वायरस के 355 नए केस, विकास की अपनी अवधारणा पर पूर्ण विचार जरूरी। भारत में 20,000 के पास पहुंचा कोरोना, कोहराम जारी, महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या। ये इस तरह से न्यूज़ की हेडलाइन बन रही है। डाटा यहाँ से आ रहा है, ये है मेन डाटा। यहाँ से डाटा देखिए, दिल्ली के अंदर 75, राजस्थान 159 नए केस, 1735 आंकड़ा हो गया। तमिलनाडु में 76 नए केस, मध्य प्रदेश में 67 नए केस, उत्तर प्रदेश में 135। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ की जनसंख्या इतनी बड़ी है
कि आप सोच भी नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा कहां तक जा सकता है। उसके बाद तेलंगाना में 56 नए केस, 928 केस, तो तेलंगाना तक लगभग 1000 केसेस हमारे पास हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश ने 35 नए केस, केरला में 19 केस, केरला में 19 नए केस। दुख की बात है कि केरल में लग रहा था एक पल के लिए कि ये रुकेगा थमेगा, लेकिन लॉकडाउन, और वो भी इतना भयंकर लॉकडाउन, दुनिया का सबसे खतरनाक लॉकडाउन भारत में हुआ है। सबसे ज्यादा ये भारतीयों की तारीफ करने की चाहिए कि भारतीयों ने लॉकडाउन का इतना अच्छा पालन किया है, भारत की पुलिस ने इतना अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी भारत के अंदर लगातार आंकड़े आए आ रहे हैं। कर्नाटका में 10, बंगाल में आंकड़े नहीं आ रहे थे। बंगाल में डॉक्टरों ने बोला कि आंकड़े नहीं आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ घोटाला है, तो उसके बाद बंगाल में बोला गया कि भैया हमारी टेस्टिंग किट खराब आ रही है IMRC से। लेकिन अब देखिए, जब एक बार बंगाल पे उंगली उठी, जैसे चाइना पे उठी और चाइना में केस है, बंगाल पे उंगली उठती, 53 नए केस, 392 केस हो गए। जम्मू कश्मीर, बहुत दुख की बात है, बंद होने के बावजूद भी कश्मीर के नए 12 के। हरियाणा में 4 केस। लोगों का आज किसी का फरीदाबाद से फोन आया था, वो कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ केस नहीं है, दिल्ली खुलेगा। मैंने कहा अभी नहीं है, अभी आप ना सोचें, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, जल्दबाजी ना करें, इतनी लॉकडाउन को ना तोड़ें, घर से निकलने की ना सोचें। पंजाब में 6 केस, बिहार में 13 नए केस, उड़ीसा में 5 नए केस, चंडीगढ़ में 1, आसाम मेघालय में 1 केस। 1537 केस भारत के अंदर। क्या है, अलीगढ़ में कोरोना से पहली मौत, मुंबई में कोरोना वायरस के 355, पंजाब ने जीएसटी की अंतिम क्षतिपूर्ति के रूप में मांगे, इसको छोड़ दे। भारत ने चीन से खरीदा 5 लाख। न्यूज़ खबरें बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर और सबसे दुखद खबर यह है कि हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लगने के बावजूद 20,000 केसेस हो गए भारत के अंदर। दुख की बात है। तो दोस्तों, आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए एक बार मैं और दिखा दूं आपको कि कैसे कैसे किस किस दिन कितने कितने केसेस भारत के अंदर आए हैं। सबसे ज़्यादा केसेस तो मैं आपको बता दूं मुंबई के अंदर ही फिलहाल होंगे भारत के, और दूसरे नंबर पे दिल्ली के अंदर। ये देखिए, जो गंभीर मुद्दा है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, वो ये है। ये देखिए, ये आंकड़ा यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ पहुँचा तो लगभग 500 केस हमारे एवरेज आने लगे। एवरेज माने लगभग 5, यहाँ से ये हमारे लगभग 500 का एवरेज आया। यहाँ से ये आंकड़ा 13 अप्रैल, ये 13 अप्रैल होगा, ये 13 अप्रैल से जब शुरू हुआ तो ये लगभग 1000 का आंकड़ा चल रहा था कल तक, जो मैंने देखा परसों तक। लेकिन परसों से 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन बाद ये आंकड़ा 1580, 1253, और लगभग ये आंकड़ा अब 1500 के पास हो जाएगा अगले 3 दिनों में। उससे अगले 3 दिनों में 2000 केस पर डे हमारे पास, प्रतिदिन 2000 केस आएंगे अगले 1 हफ्ते बाद। तो दोस्तों, ये ना सोचें कि लॉकडाउन कब हटेगा नहीं हटेगा, इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। मेरे को नहीं लगता कि लॉकडाउन अभी हटने वाला है, मुझे नहीं लगता। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप बेचैन ना हो, विचलित ना हो। हमने जो मुहिम छेड़ी है, हमारे देश ने जो मुहिम छेड़ी है, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। इसलिए कृपया करके आप अपने घर में बने रहें, लॉकडाउन का पालन करें और अपने जीवन को बचाएं। धन्यवाद।